आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के साथियों के द्वारा जो बार बार फ़ोन किया जाता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, ओमआर सीट कब मिलेगा, प्लस हमारे ओमआर सीट में कुछ डिफिशेंसी रह गया है, इसका रिमूवल कैसे होगा। आप जानते हैं कि आज है 25 सितंबर। आयोग के द्वारा 21 से लेकर 25 सितंबर तक डॉक्यूमेंटेशन में सुधार का जो तिथि रखा गया है। आशा और उम्मीद रखता हूं कि जिन बीपीएससी अभ्यर्थी को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन में डिफिशेंसी रह गया होगा, वह निश्चित तौर पर सबमिट कर चुके होंगे। आगे कट ऑफ की बात है। देखिए, कट ऑफ है जो भी एनालिसिस है, या किसी डाटा के आधार पर या किसी से वार्तालाप के आधार पर जो यूट्यूबरों के द्वारा जो कट ऑफ दिखाया जा रहा है, वास्तविकता के आसपास ही है, इमेजनरी नहीं है, रियलिटी पर है। लेकिन आप देखते होइएगा कि चुनाव होता है, उम्मीदवार की भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद होता है, पार्टी का भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद होता है, और जो पत्रकार भाई बंधु हैं, वे लोग एनालिसिस करके अपना यह रिपोर्ट देते हैं। तो आप देखते होइएगा कि जो विधानसभा भार रिपोर्ट आता है, वह 100% सही नहीं होता है, एग्जिस्ट करता है 80% तक। तो आप निराश मत होइए। जिनका 1-2% से मार्किंग की बात आ रही है, जिसमें कि कम या डाटा आ रहा है, हम लोग भी जो बात करते हैं, तो अभ्यर्थी जो डाटा या बतलाता है अपनी मार्किंग पूरे प्रदेश के साथियों के द्वारा, उसी के आधार पर कहता हूँ। हम लोग यह निश्चित तौर पर मान रहे हैं कि अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि जिन अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग में 55% से ज़्यादा नंबर है, उनका कट ऑफ सुरक्षित है। और दूसरा, जो सामान्य वर्ग पुरुष में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उनका 52 से अधिक में है। हम लोग जो एनालिसिस किए हैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। अब बाकी लोगों से भी आप लोगों की वार्तालाप होती होगी, जज आपको करना है। और जो ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग पुरुष के लिए है, वही महिला अभ्यर्थी के लिए सामान्य सीट पर है। तो अब कहिएगा कि उसका तो कट ऑफ काफ़ी कम है, 39%, और बाकी इतना कट ऑफ क्यों जाएगा। तो यह एक चिंतन करने वाली बात है, एक थीम है कि महिला अभ्यर्थी में भी हाई मार्किंग गेनर है अभ्यर्थी सब। इसके आधार पर जो हम लोग यह जो एनालिसिस किए हैं कि 50+ में जाएगा सामान्य के लिए, और उससे जो ईडब्ल्यूएस सबमिट किए हुए हैं तो वही 46-48 के बीच में जाएगा, और इसी तरह से ओबीसी या अन्य वर्ग के लिए है। इसलिए कट ऑफ की जो वास्तविक ऑफिशियल डाटा जब आता है, उसके आधार पर ही निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि कितना कट ऑफ होगा। लेकिन जो हम लोगों को जो प्रदेश के साथियों के द्वारा जो वार्ता होती है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि अभ्यर्थी के द्वारा यह बार-बार प्रश्न किया जाता है कि क्या सर कट ऑफ जो सरकार ने तय की है, शिक्षा विभाग और आयोग के मिल कर के, जैसे 40% है सामान्य वर्ग के लिए, 48 अंक लाना है, क्या इसमें रिड्यूस की बात हो रही है? 5% रिड्यूस की बात हो रही है। तो नियमावली में तो ऐसा है लिखा हुआ मेंशन, लेकिन हम लोगों को जो पता चल रहा है कि इस पर अभी आयोग के बीच में बैठक नहीं हुई है। अब डाटा के आधार पर किसी खास किस वर्ग से अभ्यर्थी सफल होते हैं, उसके आधार पर आयोग फैसला ले सकती है कि 5% रिड्यूस किया या नहीं जाए। 75% कम से कम मिनिमम है, मैक्सिमम तो 100% लोग चाहेगा। चूँकि छठा चरण की तरह तो भूल होगा नहीं कि 95,000 की वैकेंसी थी और 42,000 की नियुक्ति मिली, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें किसी खास वर्ग में 5% कट ऑफ में रिड्यूस भी हो सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे ओमआर सीट के बारे में। तो स्वाभाविक तौर पर जो हमारे शिक्षक बंधु अभ्यर्थी थे,
वह बीपीएससी के एग्जामिनेशन में किसी का रोल नंबर, किसी का मार्किंग करने में जो नेम में है, रोल नंबर में है या ग्रुप में किस पेपर का था, तो इसमें आयोग ने कह ही दिया है कि हम लोग ओमार शीट में सुधार करके और सबका रिजल्ट देंगे। तो यह आने दीजिए ओमार शीट। यह भी आपके अंदर में जो प्रश्न उठता है, यह भी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब यह ओमार शीट कब मिलेगा, जिससे कि करेक्ट डाटा निकाल सके। आपने देखा है कि रिड्यूज एक और बात आती है कि जैसे सीटीटी का देखा कि सीटीटी के अभ्यर्थी में जो ओमार शीट सबको मिला है, उसमें जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे, सीटीटी में पास नहीं किए हैं, तो सीटीटी में पास नहीं किए हैं तो बीपीएससी में सफल भी हो जाते हैं, तो उनका कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से कट ऑफ को और डाउनफॉल में चला जाएगा, यह बात तय बात है। आगे ओमार शीट, जैसे आयोग ओमार शीट जब जारी कर दे गई, तब उसके बाद में निश्चित तौर पर कट ऑफ की बात किया जा सकता है। लेकिन एक रेंज आ रहा है, वही सभी जो एक रियलिटी की ओर जा रहे हैं, इमेजिनरी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को जिनको कम आता है उनको निराश होने की ज़रूरत अभी नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब बात बनती है कि रिजल्ट कब आएगा, तो अक्टूबर में रिजल्ट की बात कहा गया है। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि 19 अक्टूबर से फेज 2 बीपीएससी की बहाली की वैकेंसी नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो उससे पहले तो निश्चित तौर पर आशा किया जा सकता है आयोग के द्वारा जो प्राइमरी का है 1 to 5 के लिए रिजल्ट ऐसे तो कह रही है कि 9, 10th और 11, 12 का और तीनों का एक ही साथ रिजल्ट निकलेगा, 1-2 दिन के आगे पीछे। तो उससे पहले तो निश्चित तौर पर रिजल्ट निकल जाएगा, और इससे पहले ओमार शीट तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। यह जो बात आती है आगे, हम सभी और एक जो आगे वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें हम सभी आशा रखते हैं कि सरकार इस तरह की एज रिलैक्सेशन में जो पिछला में किया था, जैसे हाई स्कूल स्टेट वाले भी हैं, तो अधिकतम उम्र वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं, वह एक समूह के द्वारा ग्रुप बनाइए, और मेरा नंबर है 93 048 और 57 942। तो इस तरह से एक समूह बना करके एकत्रित रहिए और नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन के बाद एज की मुद्दा पर हम लोग गंभीरता लिए हुए हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई भी साथी नहीं छूट पाए। आगे हम लोग यह सोच रहे हैं कि पहले ओमार शीट सभी को मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए, और आशा और उम्मीद रखता हूँ कि सरकार ने आयोग जो तिथि तय किया है, उस अवधि में ही शिक्षक की बहाली होगी। इस तरह से जो अभ्यर्थी का हमारे पास में जो फ़ोन आता है लगातार, एक तो पहला कि कट ऑफ क्या होगा, दूसरा ओमार शीट कब निकले, क्या होगा, कब ओमार शीट जारी होगा, अगला रिजल्ट कब निकलेगा, और कुछ अभ्यर्थी के द्वारा जो फ़ोन आता है कि एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर, चाहे स्टेट हो या 6 to 8 की वैकेंसी हो। एक और प्रश्न आता है कि क्या डीएलईडी अभ्यर्थी को 6 to 8 में मौका मिलेगा? तो हम यह कह रहे हैं, वास्तविकता भी यही है कि जो डीएलईडी करके और ऑनर्स करने के बाद जो डीएलईडी किया है और सीटेट पास किया है, वह तमाम अभ्यर्थी को 6 to 8 में मौका मिलेगा ही। दैट्स श्योर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी चाहिए। आपको भी मिलेगा, और अधिकतम उम्र वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे स्टेट हो या सीटीटी हो, इन सभी से मैं आशा रखता हूँ कि हौसला बुलंद रखिए और नोटिफिकेशन आने दीजिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस फॉर विनिंग एम। जैसी परिस्थितियाँ होगी वैसा रुख अख्तियार करेंगे हम, और उसके आधार पर आगे होगा और सभी को मौका मिलेगा। हम लोगों के द्वारा आपके सहयोग से ऐसा प्रयास किया जाएगा, और तत्क्षण जब रिजल्ट आ जाता है हाथ में, तो हम लोग डीएलईडी जितने भी अभ्यर्थी हैं
सभी एक मंच पर आ करके पटना में एक बार बैठक करेंगे और आगे का रूपरेखा तैयार करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक बहाली तक किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं हो। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष CTT अभ्यर्थी संघ बिहार प्रदेश।